आज मैं आपको कुछ ऐसे अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। आइए हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलं कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की उन्नत अवस्था के बारे में बता रहे हैं। इस अवस्था में योगी ने अपने अंतकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ शरीर को जीत लिया होता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है, ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। जो आपका मन कहता है और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। वास्तव में जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह केवल शारीरिक कार्यों को करता है, परंतु वह उन्हें नहीं करता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बिना मांगे मिलने वाले जो व्यक्ति संतुष्ट रहते हैं और दूसरों की जलन से प्रभावित नहीं होते, जो सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ चुके हैं, वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी सिद्धि और असिद्धि के लिए समान होता है। कर्मयोगी वह होता है जो बिना किसी इच्छा के प्राप्त होने वाले वस्त्र, धन या यश में संतुष्ट रहता है, जो दूसरों के सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होता और जो सफलता और असफलता, सुख और दुख में एक सा बना रहता है, वही वास्तविक कर्मयोगी है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके अपने आसक्तियों को खत्म करता है। वह अपनी शारीरिक गुणों पर गर्व नहीं करता, न कि उसे मोहित करता है। इन योगियों का मन सिर्फ परमात्मा में लगा होता है। यहाँ कृष्ण यह समझाते हैं कि कई लोग जो इस अवस्था में हैं, उन्होंने अपने कर्मों को यज्ञ की भावना से किया है और इस अत्यंत कठिन नियंत्रण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कि जैसे यज्ञ में चढ़ाया जाता है वह भी ब्रह्म है, और जो द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है वह भी ब्रह्म है। साथ ही जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्म है। इसी तरह जो योगी यह हवन करता है और उसका फल पाता है वह भी ब्रह्म है। यहां ब्रह्म से मतलब है सबसे बड़ा सत्य जो चारों ओर दिखाई देता है। यही सच है जो आप देख रहे हैं दोस्तों। रोज की जिंदगी में कई बार अच्छी बातों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। इससे सच का रूप नहीं बदलता, बल्कि यह सिर्फ लोगों के नजरिए को बदलता है। ये ब्रह्म को समझने की कोशिश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। कुछ योगी अपने समर्पण और भक्ति के माध्यम से देवताओं को सभी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ देवता उन भगवान के रूपों का संदर्भ है जिनकी पूजा और आराधना की जाती है। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वे यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को समर्पित करते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा या किसी और देवता को याद करें, या फिर आप ब्रह्म को सबसे बड़ा सत्य मानकर कर्म करें, फर्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कर्म एक यज्ञ है जिसमें हम ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं और केवल काम में लग जाते हैं।